या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 रूपों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और चलिए आज हम सुनेंगे देवी दुर्गा के कवच का पाठ, यानी कि दुर्गा कवच का पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो आपने अब तक किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा साधन तो एक ही है जो देवी का कवच है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे सुने। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नौवां रूप दुर्गा का सिद्धिरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय के आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होते हैं, उनका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनको शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, तुम उनकी निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है, वाराहनी भैंस के सवारी करती है, एद्री का वाहन एरावती है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान रहती है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरीय देवी के श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा बहुत सी ऐसी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। हे संपूर्ण देवी क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। यह शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, कीटक, तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल, उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्य के शरीर का नाश करने के लिए, भक्तों को वरदान देने और देवताओं का कल्याण करने के लिए उनके अस्त्र शस्त्र का यही उद्देश्य है। हे महारौद्र, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारा नमस्कार है, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में एद्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराहनी तथा नैत्रट्य कोण में खंडधारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तम दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार शौक को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, दसों दिशा से मेरी रक्षा करो। आगे जिया तथा पीछे विजया मेरी रक्षा करो। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता रक्षा करो। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक और विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें। यशस्वी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्वी देवी मेरी भौं की रक्षा करे। भौं के मध्य का भाग, नासिका में सुगंधा और उदर में
उधर देवी मेरी रक्षा करे, नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे, कुमारी दांतों की तथा चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालू की रक्षा करे, कामाख्या ढोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली ग्रीवा में तथा धनुधारी पृष्ठ वंश में रहकर मेरी रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे, दोनों कंधों में खंड धारणी और मेरी दोनों भुजाओं में व्रज धारणी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनीय और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे, शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय की रक्षा करे और शूलधानी उदर की रक्षा करे, नाभि में कामनी और गृह में गुरहेश्वरी रक्षा करे, पूतना और कामनी लिंग की और महिषवाहनी गुर्दों की रक्षा करे, भगवती कटी भाग में और विद्या वासनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे, नरसी दोनों घुटनियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे, श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलों की रक्षा करे, अपनी दाढ़ी के कारण भयंकर दिखाई देने वाली त्रटाकाली देवी नखों की उद्धर केशरी देवी केशों की रक्षा करे, रोम छिद्र वाली छिद्रों की और हमारे त्वचा की रक्षा वागीश्वरी देवी करे, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे, आंतों की रक्षा काल रात्रि और पीत की मुकुटवेश्वरी रक्षा करे, शूल धार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चुंडामयी देवी स्थित होकर रक्षा करे, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता और वह अभेद शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे, प्राणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे, छत्रवेश्वरी छाया की रक्षा करे, धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे, चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करे, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की रक्षा क्षेम करी करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्यापक रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भवों से मेरी रक्षा करे, देवी का जो स्थान कवच में नहीं कहा गया उस स्थान की रक्षा सभी देवियां करें, वह सब तुम्हें तुम्हारे द्वार पर सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के पाठ के एक पग भी कहीं यात्रा न करे, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है और वह जिस अभीष्ट वस्तु को चाहता है उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, उस निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। उस पुरुष पर पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 समय पर श्रद्धा से इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। जिसे मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियाँ नष्ट हो जाती है। कनेर भाग अफीम धतूर आदि का स्वांबर विष जंगम विष बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ विष सभी नष्ट हो जाता है। इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने भी अभिचारी प्रयोग
होते हैं, उसके मंत्र यंत्र होते हैं, ये सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यह नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाते हैं। निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डंकमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, राक्षस, ब्रह राक्षस, बेताल, कुष्मांडक आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। हृदय में कवच धारण किए हुए मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी राजा के यहाँ सम्मान की प्राप्ति होती है और तेज की वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य में तेज उत्पन्न करता है और अति उत्तम माना जाता है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयंश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और पहाड़ रहते हैं तब तक पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरागत पृथ्वी पर बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद करता है। इसी के साथ दुर्गा कवच का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।